तो पहली प्रश्नावली आपकी है संबंध एवं फलन। पहला पार्ट का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम संबंधों के बारे में पढ़ेंगे और फलनों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या होते हैं, कहाँ से आए, क्यों, क्या, सब कुछ सारी डिटेल आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा था 11th में सेट, समुच्चय, ये बात वहाँ से शुरू होती है। तो उसको समझाने के लिए मैं आ जाता हूँ इस बोर्ड पे और इस बुक को साइड में रखता हूँ। और अब आप अपनी बुक, कॉपी, कलम लेके बैठिएगा अच्छे से समझने के लिए और नोट करते चलिएगा। तो आपको प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना है संबंधों के प्रकार। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको संबंध पता होना चाहिए, तो हम इसके पहले पढ़ेंगे संबंध। अच्छा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन। अब ये चीज पता समझने के लिए हमें पता होना चाहिए सेट, समुच्चय, और जो कि आपने पढ़ा था कक्षा 11 में पहला पार्ट था। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, और नहीं पढ़ा तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि मैं यहाँ पे सब समझाने वाला हूँ। बट पूरा एकदम नहीं जाएंगे कि सब कुछ A to Z, बट इतना आइडिया आपको लग जाएगा कि आपको 12th की गणित आएगी, ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो सेट की बात करते हैं सबसे पहले। तो सेट क्या होता था, कुछ याद है? जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, नहीं कुछ नहीं याद, चलो ठीक है, अच्छी बात है। सेट होता है, समुच्चय होता है, ये सुव्यवस्थित परिभाषित होती है एक संग्रह। एक संग्रह जो सुपरिभाषित हो और सुव्यवस्थित हो उसे समुच्चय कहते हैं। इतनी सी बात याद रखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका भैया? इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज बोली जा रही है जो सबको एक समान समझ में आ रही है। मतलब जैसे मैं बोलूं कि आपकी कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह, मैं आपसे पूछूं ये प्रश्न कि आपकी कक्षा में कौन कौन से अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आप अपनी हिसाब से बताओगे, आपकी राय में जो अच्छे होंगे 1-2 बच्चों को बताओगे। और किसी और बच्चे से आपकी कक्षा में ही पूछूं कि आपके अनुसार आपकी कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह, तो वो हो सकता है जिसको आपने बताया है, जिन बच्चों का नाम लिया है, वो ना हो के कोई और हो सकते हैं, होंगे, जाहिर सी बात है। तो मतलब मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्न तो मैं दोनों से एक ही पूछ रहा हूं, पर दोनों का आंसर जो आ रहा है अलग अलग आ रहा है। तो ये क्या है? अच्छी तरीके से परिभाषित चीज नहीं है। समझ पा रहे हो? अच्छा, मैं बोलूं प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तब आपको पता है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4, और मैं कह रहा हूं 5 से छोटी थी, यानी कि 1 2 3 4, 5 नहीं बोलेंगे क्योंकि 5 के बराबर तो बोला नहीं है, 5 से छोटी छोटी। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता था? इसका ऐसा कुछ नोटेशन होता था। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोला कि 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं, तो 1 2 3 4 ये हो गया। इस तरीके से हम समुच्चय को लिखते थे। और यहाँ पे ये जो होते थे इनको बोला जाता था एलिमेंट, अवयव या सदस्य। हाँ, और एक यहाँ पे सिंबल यूज होता था ये वाला, ये क्या होता था? मतलब इसको अगर मैं मान लूं ए समुच्चय, ए कैपिटल अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं, इसमें लिखते हैं, तो ये एक ए क्या है? एक समुच्चय है जिसके अंदर ये सदस्य हैं या अवयव हैं। तो अगर मैं लिखूं कि 2 क्या है? सदस्य है ए समुच्चय का, तो ये सही बात है। अगर मैं लिखूं 5 क्या है? सदस्य है ए समुच्चय का, तो ये गलत बात है। 5 तो है नहीं ए के अंदर, इसका सदस्य तो है नहीं। ठीक है, तो ये चीज होती थी, इसका मतलब। अब समुच्चय को लिखने के जो थे वो 2 तरीके थे, तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, आप पर नोट कर लो, और उसके बाद फिर समुच्चय को मैं बता देता हूं लिखने का तरीका कि क्या क्या तरीके से लिखा जाता था। फिर संबंध की ओर आते हैं और फिर प्रश्नावली पे आएंगे 12th की। हाँ, तो समुच्चय को लिखने के जो तरीके थे वो क्या थे? 2 तरीके थे।
पहला क्या था, रोस्टर रूप, रोस्टर या फिर कहते थे टैबुलर। ठीक है, ये क्या होता था, ये होता था जैसे ही बोला कि प्राकृत संख्याएं जो 5 से छोटी हैं उसको ऐसे लिख दिया, इस रूप में लिख दिया, तो उसको बोलते हैं रोस्टर या टैबुलर रूप। ठीक है, और इसी को अगर मेरे को लिखना है सेट बिल्डर रूप में, इसको बोलते हैं सारणिकबद्ध रूप, और इसको बोलते हैं रोस्टर रूप हिंदी में। ठीक है, तो सारणिकबद्ध रूप और रोस्टर रूप, तो ये आपने 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तब भी ठीक है, आप समझ लेना। तो ये तो होता है रोस्टर रूप। सारणिकबद्ध रूप क्या होता है कि मैं ए को इस तरीके से लिख सकता हूं कि x यहां पे कुछ ऐसा है कि x एक प्राकृत संख्या है, और ऐसे लिख सकता हूं कि x क्या है, छोटा है 5 से, और ये बंद कर देता हूं। तो ये होता है इसका दूसरा रूप लिखने का। समझ गए ना? इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि दो समुच्चय मान लो दिए गए हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं। तो वो चीज आप यहां पे समझना, जो यहां के लिए जरूरी है मैं वही बता रहा हूं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, मान लो एक समुच्चय आपको दिया गया है 1 और 2। ठीक है, एक दूसरा समुच्चय दिया गया है b जिसमें है 3 4 5 1 2। ठीक है, इनका आपको गुना करना है, a गुना b। इस रूप में कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए आपका एक समुच्चय का पहला अवयव या सदस्य दूसरे वाले के पहले अवयव के साथ लिखेंगे। ठीक है, और फिर पहले वाले को ही दूसरे वाले के साथ, पहले वाले को ही तीसरे वाले के साथ, पहले वाले को ही चौथे वाले के साथ, पहले वाले को पांचवें के साथ। तो देखो इसका कैसे करते हैं गुना, पहले वाले को लिखेंगे पहले वाले सदस्य के साथ, फिर पहले वाले को ही लिखेंगे दूसरे वाले सदस्य के साथ, फिर पहले वाले को ही लिखेंगे तीसरे वाले सदस्य के साथ, फिर पहले वाले को ही लिखेंगे चौथे वाले सदस्य के साथ, फिर पहले वाले को ही लिखेंगे पांचवें वाले सदस्य के साथ। ठीक है, अब फिर दूसरे वाले की बारी, दूसरे वाले को लिखेंगे पहले वाले सदस्य के साथ, दूसरे वाले को लिखेंगे दूसरे वाले सदस्य के साथ, दूसरे वाले को लिखेंगे तीसरे वाले सदस्य के साथ, दूसरे वाले को ही लिखेंगे चौथे और पांचवें वाले सदस्य के साथ। ठीक है, तो ये होता है इसका गुना। क्लियर बात? अब इसके बाद बात करता हूं कि संबंध क्या होता है। ठीक है, संबंध क्या होता है, जिसको रिलेशन कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसको रिलेशन कहते हैं। तो कैपिटल R से प्रदर्शित क्या करते हैं, ये क्या होता है, उपसमुच्चय होता है A क्रॉस B का। समझे? ये क्या होता है, उपसमुच्चय होता है A क्रॉस B का। अब ये उपसमुच्चय क्या है, उपसमुच्चय वो होता है मतलब A क्रॉस B जो है इन्हीं के कुछ अवयव होंगे R के अंदर, उन्हीं को बोला गया उपसमुच्चय संबंध। ठीक है, R क्या है, ये क्या है, इन्हीं के कुछ अवयव को, इन्हीं में से कुछ को पिक कर लिया जाएगा जिनके बीच में कुछ संबंध होगा। जैसे कि एक मान लो R एक रिलेशन दिया गया है कि जिसमें क्या हो, B बड़ा हो A से, उसी को सिर्फ लिखना है। तो अब हम इसमें देखेंगे A क्रॉस B के अंदर देखेंगे किसमें जो है B बड़ा है, तो इसको मान लो ऐसे आपको R डिफाइन किया जाता है कि ये X और Y के A और B के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, एक्स वाई भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो के रूप में लिखा जाएगा। जो ए है वो बिलोंग करेगा ए वाले सदस्य के साथ, यानी कि ये जो सेट दिए गए हैं ए वाले समुच्चय के साथ। बी जो है वो बिलोंग करेगा स्मॉल बी वाले समुच्चय के साथ। और ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा, जो बी बड़ा होगा ए से, उसे लिखा जाएगा। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन से ऐसे सदस्य हैं जिसमें बी बड़ा है ए से। तो ये पहला वाला देखो बड़ा है। ठीक है, तो ये एक आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला भी आ जाएगा। तीसरे वाले में भी ये ए है ये बी है, तो ये भी आ जाएगा। चौथा वाला दोनों बराबर है, बराबर का सिंबल नहीं, ये नहीं आएगा। पांचवा वाला भी आ जाएगा।
छठा वाला भी आ जाएगा, ये वाला भी आ ही जाएगा, ये भी आ जाएगा, 2 और 5, ये वाला नहीं आएगा, ये 2 और 2 है, ये बराबर है, ये भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब R जो है, R के अंदर जो सदस्य हैं वो ये हैं, ठीक है, ये आए, और ये सदस्य हैं कहाँ पे एक्चुअल में, इस समुच्चय के अंदर, A क्रॉस B समुच्चय के अंदर हैं पूरे के पूरे सदस्य, वहीं से आए हुए हैं, और उसी चीज को बोला जाता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के अवयव को लेके ही बनाया जाता है। तो R क्या है एक्चुअल में, एक उपसमुच्चय है, किसका, A क्रॉस B का। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में A क्रॉस B भी मिल सकता है, A क्रॉस A भी मिल सकता है, कि A और A का ही गुना किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी A ही होगा, और A के अंदर भी अवयव यही होंगे। A जब बोल रहा है तो भाई A को एक ही चीज से प्रदर्शित किया जाएगा ना, 1 2 ही होंगे, और फिर इनको मान लो किया जाएगा मल्टीप्लाई, नोट करते चलना साथ साथ। तो यहाँ पे 1 और 2 ही होंगे, इनका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, यही हो जाएंगे सदस्य इसके, किसके, A क्रॉस A के, और फिर यहाँ पे परिभाषित होगा कि A क्रॉस A, ऐसा कुछ, और फिर जो भी संबंध दिया होगा आपको इस तरीके से परिभाषित किया जाएगा, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, सारणिक बद्ध रूप में। क्लियर बात हो रही है, इसको मिटाता हूं। तो देखो अब आपको समझ में आ गया कि R क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, A क्रॉस A क्रॉस B, जो भी दिया गया होगा प्रश्न में, और R को इस तरीके से लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ये तो एक बताने का तरीका था कि ये उपसमुच्चय होता है इसका, पर इनके बीच में जो संबंध होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब चीजें आप इस रूप में बताओगे। तो इसको आप चाहो तो x, y के रूप में भी बता सकते हो, कि यहाँ पे x, y, के रूप में ऐसे लिखा गया है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसी रूप में आ रहे हैं, सदस्य जो हैं ऐसे रूप में आ रहे हैं, तो ये ऐसे लिखा गया है। जहाँ पे कुछ ऐसा है कि x बिलोंग कर रहा है A के A से, ठीक है, और इसी को अब यहाँ पे A ही है, B है ही नहीं, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे x, y दोनों बिलोंग कर रहे हैं A से। और क्या है, x और y के बीच में जो संबंध है वो चीज बता देंगे। बता देता हूं कि x क्या है, ग्रेटर है y से, उन्हीं को लेना है। तो अब मैं इस संबंध को, इस रिलेशन को अगर मैं टेबुलर रूप में लिखूं या रोस्टर रूप में लिखूं तो ये क्या क्या होंगे। तो हम सबसे पहले A क्रॉस A लिख ही चुके हैं, यहाँ पे इसी के उपसमुच्चय हैं, मतलब इसी के अंदर होंगे सारे के सारे ये वाले संबंध वाले अवयव। तो उनको हमें अब उठाना है, तो कौन से उठाएंगे, जिसमें x क्या होगा, बड़ा होगा y से। तो ये x है, ये y है, इसमें दोनों बराबर हैं, ये छोटा ये बड़ा है, x क्या हो, बड़ा हो y से, तो एक ये है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों बराबर है, ये वाला भी नहीं ले सकते, तो सिर्फ एक अवयव हमें मिलेगा इस संबंध के अनुसार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका उपसमुच्चय है, ये अवयव कहाँ से आया है, यहीं से आया है पूरा का पूरा। क्लियर बात, समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपनी बुक के अनुसार, कक्षा 12 के अनुसार, अब आपको आइडिया लगेगा। संबंध समझ में आया, हाँ। अब हम आपकी बुक से कुछ उदाहरण लेते हैं जो संबंध के रूप में दिए गए हैं। तो एक उदाहरण मान लेते हैं कि मान लो कोई एक समुच्चय दिया गया है A, और ये है आपका ये, ठीक है, और इसका संबंध दिया गया है R बताया गया है कि ये है A, B के रूप में है, जहां पे A और B A के सदस्य हैं और B क्या है, बड़ा है A से, ठीक है। इसको आप उसमें लिखो, टेबुलर या रोस्टर रूप में लिख के दिखाओ। तो इसको सबसे पहले ये चीज आपको आनी चाहिए, ये नहीं आएगी तो आपसे नहीं होने वाला। तो इस चीज को समझना आप कैसे लिखोगे। तो ये संबंध आपको दिए गया है, ये एक समुच्चय दिया गया है, इस समुच्चय किसके क्या है, A क्रॉस A समुच्चय का ही ये रिलेशन होगा एक उपसमुच्चय, ठीक है। ये जो संबंध दिया गया ये क्या है, उपसमुच्चय। ये आपको पता है, कहाँ से, 11 से आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आपको इसको लिखना है। तो क्या भैया सबसे पहले हम A क्रॉस A बनाएं, नहीं, जरूरत नहीं। वो बनाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप उसी में उलझे रह जाओगे, वो बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस संबंध से उन अवयव को लिखने की कोशिश करो। देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे B क्या है, बड़ा है A से या फिर बराबर है,
ठीक है, तो ए और बी के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पे ये बताया ए और बी इसके सदस्य हैं, तो ये कैसे लिखेंगे, तो आपको एक का क्या देखना है कि एक के साथ ही एक संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर भी हैं, तो मतलब 1 1 भी आ जाएगा। 1 का फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई जो करते हैं, ए क्रॉस ए करेंगे तो 2 के साथ बनेगा, तो 1 और 2, और जहां पे क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 और 2 भी आएगा। फिर 1 और 3 के साथ, तो ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो 1 और 3 भी हो जाएगा। 1 और 4 के साथ बनेगा, तो 1 और 4 भी हो जाएगा, 1 और 5 भी हो जाएगा। क्लियर बात, समझ रहे हो ना। अब इसी तरीके से 2 के साथ होगा, तो 2 और 1 का होगा, तो वो क्या सदस्य यहाँ पे आएगा, नहीं, 2 क्या है, ए के स्थान पे है, और ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो नहीं होगा। फिर 2 2 के साथ होगा, हाँ जी, यहाँ पे बराबर का भी सिंबल लगा है, तो यानी 2 2 का भी होगा। फिर क्या 2 3 का होना चाहिए, हाँ जी, वहां पे ए क्या है, छोटा है, 2 3 2 4 और 2 5 भी होगा। ठीक है, अब 3 के साथ करेंगे, 3 1 का ये इसका सदस्य होगा, नहीं होगा, यहाँ पे ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बी से। 3 2 का नहीं, 3 3 का, हाँ जी, 3 3 का होगा। तो यहां से देखो अब आपको आइडिया लगता जाएगा, 1 2 जब आप ऐसे संबंधों को बनाएंगे ना इसमें, तो 3 5 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 4 का करेंगे, तो 4 4 से ही शुरू होगा, समझ रहे हो ना, 4 5 हो जाएगा। फिर 5 5 का करेंगे तो सिर्फ 5 और 5 ही आएगा। तो ये आपका आ गया ये संबंध इस रूप में। क्लियर बात, ओके। अब हम आपको संबंध के प्रकार बताते हैं। अब आपको संबंध के प्रकार समझ में आएंगे। इसको नोट कर लेना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा मैं लेक्चर को, वरना तो 1 2 और भी हैं, करा सकते हैं, बट संबंध के प्रकार, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक आपका अब शुरू होता है 12th का, ये इस पे आपके प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 में, ठीक है। तो संबंध के प्रकार जो है वो 3 हैं। स्वातुल्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सम्मित, सिमेट्रिक, तीसरा है आपका ये संक्रामक, ट्रांजिटिव। स्वातुल्य क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल, जो उल्टा ए लिखा होता है, मतलब सभी के लिए, हिंदी में सभी के लिए। फॉर ऑल जो ए है, अवयव ए बिलोंग कर रहे हैं ए समुच्चय से, वो क्या होने चाहिए, ए कॉमा ए होने चाहिए संबंध के अंदर। ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, सदस्य होने चाहिए उस संबंध का। तो जो भी संबंध होगा हम उसे लिखेंगे किसमें, टेबुलर रूप में, ठीक है। और फिर हम उसके अंदर ए कॉमा ए देखेंगे, ठीक है, जो क्या है ए समुच्चय का सदस्य है। मान लो, देखो इसको समझो आप ध्यान से, पीछे वाला इसको समझने के लिए मैं जो पीछे वाला एक अभी हमने संबंध बनाया था आर, उसको लिखा था टेबुलर रूप में, उसी को मैं लिख लेता हूँ। 1,1 था, उसमें 1,2 था और 1,3 था, उसी को समझ के रखना, उसी पे मैं समझाऊंगा, ठीक है। 1,4 था, 1,5 और फिर 2,2, ठीक है, 2,3, ठीक है। तो ये हमारा एक संबंध आया था, संबंध था जिसको हमने टेबुलर रूप में लिखा था, ठीक है। अब इसके आधार पे समझना ये क्या कहता है, स्वातुल्य। स्वातुल्य कौन सा समुच्चय, ये जो संबंध है ये स्वातुल्य है या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। तो ये कहता है कि फॉर ऑल, सभी के लिए जो ए है, जो ए समुच्चय का सदस्य है, वो होना चाहिए ए कॉमा ए, जो उस संबंध में होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर जो आपका ए दिया गया था वो था 1 2
3 4 5। ध्यान समझना, ये था। तो इस जो संबंध आया है उसके अंदर 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 भी होना चाहिए, 5,5 भी होना चाहिए। अगर ऐसा कोई संबंध है तो वो स्वातुल्य होगा। ठीक है, तो अब इस वाले संबंध को अगर देखें तो इसमें 1,1 भी है, 2,2 2,2 भी है, 3,3 3,3 भी है, 4,4 4,4 भी है, 5,5 5 भी है। यानी कि ये वाला जो संबंध है ये स्वातुल्य है। क्लियर बात? इसका मतलब समझे आप? क्लियर है ना कि जो ए समुच्चय होगा उसमें जो भी अवयव होंगे वो अगर 1 है तो 1,1, 2 है 2,2, 3 है 3,3, ये संबंध के अंदर होना चाहिए। अगर उस संबंध में है सारे तब क्या होगा, वो संबंध क्या होगा, स्वातुल्य संबंध कहलाएगा। क्लियर बात? दूसरा वाला देखते हैं, तो इसको मैं अभी यहीं पे रखता हूं इसी के आधार पे और इनको भी समझ लेंगे। सम्मिति, सम्मित क्या कहता है? सम्मित कहता है यदि A, B ये सदस्य है आपके R का, जो संबंध है उसमें A, B है, तो उसी संबंध के अंदर B, A भी होना चाहिए। उसी संबंध बिलोंग टू, ये क्या है, सदस्य हो R का, उसी संबंध के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम सम्मिति कहेंगे। अब समझना A, B क्या है। जैसे 1,1 है तो ये वाला B को इधर लाओ, इसको लाओ, तो 1,1 तो यानी कि ये है। ये वाले में नहीं समझ में आया, चलो इसमें देखते हैं। 1, B है, ठीक है, 1, B है तो B, A भी होना चाहिए। 1 मतलब कि 2,1 भी होना चाहिए इसके अंदर। 2,1 है, नहीं है, ठीक है। अगर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। 3,1 नहीं है इसमें। 1,4 है तो 4,1 भी होना चाहिए इस संबंध के अंदर, वो भी नहीं है। मतलब कि ये वाला संबंध जो है वो सम्मित नहीं है। समझ पा रहे हो बात को? इसका क्या मतलब है? अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए उसी संबंध के अंदर। क्लियर? तीसरा है संक्रामक, इसको समझना। तो ये वाला जो संबंध है वो क्या है, सम्मित नहीं है, पर ये स्वातुल्य है। तीसरा है संक्रामक। संक्रामक कहता है यदि A, B है संबंध का सदस्य और B, C है संबंध का सदस्य, तो A, C भी सदस्य होगा उस संबंध का। तीसरा समझो, A, B सदस्य है R का और B, C सदस्य है R का, तो A, C भी सदस्य होना चाहिए R का। अगर ऐसा कोई है तो उसे संक्रामक। तो यहाँ पे हम लेते हैं जैसे पहले वाले को ही लेते हैं, A, B, तो एक ही है, ठीक है। उसके बाद B, C यानी कि एक के साथ किसी और का संबंध, ये रहा, ये इस रूप में 1 और C, तो 1 और 2 भी होना चाहिए, तो 1 और 2 भी होना चाहिए, ठीक है। A और C, A और C, A और C भी होना चाहिए, तो 1 और 2 भी होना चाहिए, तो वो भी है। 1 और 3 का लेते हैं कि A, B ये है, तो B का C के साथ, तो 3 का किसी के साथ है यहाँ पे, ये रहा, 3 का 3 के साथ है, तो 1 और 3 भी यहाँ पे है। 1 और 4 है, ठीक है, तो 4 का किसी के साथ है यहाँ पे, ये रहा 4 का, तो 1 और 4 भी होना चाहिए, तो ये भी है। तो कहने का मतलब ये जो समुच्चय है आपका, ये जो संबंध है ये क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर बात? तो ये मतलब है आपको, इन तीनों का आप मतलब समझो और फिर हम प्रश्नावली पे चलते हैं। बस इतनी सी बात है, बहुत ही आसान सा है। और अगर कोई एक संबंध है जो कि वो तीनों तरीके का संबंध है, ठीक है, जो पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक। अगर तीनों तरीके का कोई एक संबंध है, तीनों की प्रॉपर्टी को, विशेषताओं को संतुष्ट कर रहा है, तो उस संबंध को बोलेंगे तुल्यता संबंध। समझ रहे हो? तुल्यता का संबंध क्या है? अगर कोई संबंध है जो तीनों प्रकार के संबंधों को संतुष्ट करता है तो वो संबंध कैसा है? तुल्यता संबंध है। इस चीज को भी नोट कर लेना जो बुक में आपको बताया गया है। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि
क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं? तो ये जो संबंध दिए गए हैं आपको बताने हैं कि ये क्या स्वातुल्य हैं, सममित हैं, संक्रामक हैं, क्या नहीं है वो चीज़। तो सबसे पहले हम इनके समुच्चय को लिख लेंगे और फिर उसके बाद संबंध को लिख लेंगे। संबंध के आधार जो भी संबंध दिया गया उसके आधार पे हम उसको किस में लिख लेंगे, रोस्टर रूप में या टेबुलर रूप में लिख लेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि स्वातुल्य है, सममित है या संक्रामक है। ठीक है, करें। ओके, तो देखो यहाँ पे समुच्चय जो है वो ये है, आर आपका संबंध ये दिया गया, आर को अब रोस्टर रूप में आपको लिखना है और आर बताया गया कि एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखना है, जहाँ पे इनके बीच में संबंध क्या है, 3x - y बराबर 0 है। तो अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो, ठीक है, तो y क्या होगा उसको आप इस समीकरण के जरिए निकाल लोगे। अगर x की जगह पे मैंने क्या लिया है, 1 लिया है, तो y क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा। 3 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और इधर माइनस का y है, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आपका अवयव मिल गया, सदस्य मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद x की जगह पे अगर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो y क्या आएगा, तो x की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 - y बराबर 0 और यहाँ से ये 6 हो जाएगा, 6 - y बराबर 0, y बराबर 6 आ जाएगा। तो यानी कि 2 और 6 ये इसके सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद x की जगह पे हम अगर 3 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर x की जगह पे 3 रखेंगे तो y हो जाएगा 9 और फिर x की जगह पे 4 रखेंगे क्योंकि 14 तक ये गया है ये लगातार ही, x की जगह पे 4 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और अब x की जगह पे अगर हम 5 रखते हैं, समीकरण को ध्यान से देखना, x की जगह पे 5 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा माइनस y बराबर 0। तो और y बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15y नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो समुच्चय आपका बताया गया उसमें 14 तक ही अवयव हैं। मैंने बताया था a क्रॉस b कैसे लिखते हैं, तो a क्रॉस a क्या होगा, एक समुच्चय यही है और इसी से फिर किया गया, तो पहला पहले के साथ, पहला दूसरे के साथ, पहला तीसरे के साथ, इसी तरीके से चौथे 15, 14 तक ही जाएगा ना। तो ये सदस्य तो होगा ही नहीं इनके a क्रॉस a के अंदर। ठीक है, 15, यानी कि ये सदस्य, इस समुच्चय, इस संबंध के जो अवयव हैं यही 4 होंगे। क्लियर बात, इस चीज को ध्यान समझना। ठीक है, यहाँ पे 5,15 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 15 क्या है, इस समुच्चय के अंदर है ही नहीं सदस्य। तो भाई कहाँ से आप ला रहे हो, क्योंकि जो ये संबंध है ये क्या है, उप समुच्चय है a क्रॉस a का, तो a क्रॉस a के अंदर 15 कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये कहाँ से आएगा, तो इसलिए ये नहीं होगा और ये इसके क्या हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। क्लियर बात, ये बन गया। अब हमें बताना है इसमें कि ये क्या है, कौन कौन से प्रकार के संबंध को संतुष्ट कर रहा है। तो सबसे पहला है आपका क्या, स्वातुल्य। स्वातुल्य के लिए क्या होना चाहिए था, कि इसका अगर a का स्वातुल्य क्या होता था, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, और उसमें क्या होना चाहिए आपका a, संबंध के अंदर होना चाहिए। हाँ, ये चीज आपका था स्वातुल्य। तो इसमें मतलब इस संबंध के अंदर 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 भी होना चाहिए। तो क्या इसमें है, ऐसा नहीं है, यानी कि ये स्वातुल्य नहीं है। अब स्वातुल्य नहीं है तो इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे क्योंकि a, जो है वो सदस्य नहीं है, इसको कट लगा देंगे, मतलब सदस्य नहीं है इस संबंध का, अतः संबंध R से प्रदर्शित कर दिया, ये जो संबंध है R स्वातुल्य नहीं है। अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करना, ठीक है, बुक की लैंग्वेज में मत करना वरना वो समझ में ही नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि a, क्या है,
इस आर के अंदर है ही नहीं, अतः संबंध आर जो दिया गया है, जो ये आर संबंध है वो स्वातुल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपका सममित चेक करने का। ठीक है, तो सममित के लिए आपका होता है कि अगर ए कॉमा बी है संबंध में, तो संबंध के अंदर बी कॉमा ए भी होना चाहिए। हाँ, ये था आपका। ठीक है, तो हम देखेंगे ए कॉमा बी है, अगर एक कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 1 भी होना चाहिए। 3 कॉमा 1 है, नहीं है। 2 कॉमा 6 है तो 6 कॉमा 1 भी होना चाहिए, नहीं है। मतलब ये सममित भी नहीं है। तो क्या करेंगे, क्योंकि ए कॉमा बी सदस्य है आर का, तो बी कॉमा ए सदस्य नहीं है आर का, अतः संबंध आर सममित नहीं है। क्लियर बात? इस चीज को नोट कर लिया आपने, अच्छे से नोट कर लो, वीडियो को रोक लो और नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं। तो ये दोनों तो ये नहीं है वाला संबंध। हाँ, और इसमें तीसरा है संक्रामक के लिए। तो संक्रामक, इसको चेक करने के लिए क्या था कि ए कॉमा बी क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए आर का, और बी कॉमा सी सदस्य होना चाहिए आर का, तो ए कॉमा सी भी सदस्य होगा आर का। तो देखो भाई, जैसे 1,3 है तो 3 का किसी और के साथ है, हाँ जी 9 के साथ है, तो 1,9 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पहले वाले में एक नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो 1 और 3 है, तो 3 का किसी और के साथ है, हाँ जी 9 के साथ है, तो 1 और 9 भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नहीं है इस संबंध के अंदर। इसका मतलब क्योंकि ए कॉमा बी सदस्य है इस आर का, ए कॉमा बी सदस्य है आर का। ठीक है, और बी कॉमा सी भी सदस्य है आर का, ए कॉमा सी सदस्य नहीं है आर का, अतः आप इसी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, इसी में समझा दो कि ए कॉमा सी सदस्य, इसका मतलब नहीं है, कट कर दिया, मतलब नहीं है, ये वाला चीज इस संबंध के अंदर नहीं है। अतः आर या फिर संबंध आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो आपके पहले का पहला हो गया है यहां तक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके बाद हम आगे का करेंगे, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।